अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, केपी में ऑपरेशन वाला मामला काफ़ी संजीदा होता जा रहा है। आपके नॉलेज में है कि पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तलाल चौधरी उन्होंने शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ एक पार्टी है जो कि इस ऑपरेशन की हमायत में नहीं है, और वो PTI है। जो मज़ीद उन्होंने बात की वो ये थी कि जो उधर की इंतज़ामिया है या जो इंतज़ामी सरबराह हैं इस केस में, जो चीफ सेक्रेटरी हैं और IG KP, उनको उन्होंने कहा है जी कि हम ऑपरेशन में तावन नहीं करेंगे, जो कि एक इंतहाई डेंजरस बात है। अभी एक जो कल से एक और क्लिप वायरल चल रहा है, वो शफ़ी जान जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं KP गवर्नमेंट के, उनका है कि जिसमें मोहम्मद मालिक उनको प्रोग्राम में कह रहे हैं कि आप बताएं कि आप TTP को दहशतगर्द समझते हैं या नहीं। तो वो आएँ बाएँ शाएँ कह रहे हैं जी कि वो ये है वो है, यानी कि मैं इस तरह कह नहीं सकता। वो जो रियासत के साथ रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं वो दहशतगर्द हैं। उसने कहा कि अच्छा ये कह दो जी कि नूर वली महसूद क्या वो दहशतगर्द है या नहीं। वो कहते हैं कि मैं जो है ना इस तरह नामों में जाऊंगा तो बात बहुत आगे चली जाएगी। हालांकि नूर वली महसूद वो जो TTP लीडर हैं कि जो हुकूमत ने या फ़ौज ने बारहा उनके ठिकानों पर भी हमला किया है KP में और उधर अफ़गानिस्तान में। और मज़ीद ये कि जो पाकिस्तान में कार्रवाई हुई हैं जिसमें फ़ौज को टारगेट किया गया है, वो नूर वली महसूद ग्रुप ही टारगेट करता है। अब ये PTI का इसके साथ क्या मामला है, ये इनका एक बड़ा पुराना रोमांस है TTP के साथ, जो कि अभी उनको ऐसे लगता है कि जैसे वो चाहते हैं कि ये रोमांस जो है वो ख़त्म ना हो। एक तो उनको अपनी खुद प्रोटेक्शन चाहिए होती है, जो TTP वाले इनको टारगेट नहीं करेंगे, किसी और को जिसको भी करें, लेकिन वो इनके ख़िलाफ़ नहीं जाते। और शायद ये इनके दरमियान एक अनरिटन या अनस्पोकन एग्रीमेंट है। आगे क्या ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, या KP गवर्नमेंट क्या कोई उधर गवर्नर राज आ जाएगा, जो भी हो, मुझे ये लगता है कि कोई भी ऐसी सूरत नहीं होगी कि जिसकी वजह से ऑपरेशन रोक सके। ऑपरेशन हर सूरत होगा। जो उधर इंतज़ामी ओहदों पर फाइज लोग हैं वो भी अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट का साथ देंगे। और ऐन मुमकिन है कि ये जो सुहेल अफरीदी हैं वो भी ये एक ऑप्टिक्स के लिए सारा कुछ कर रहे हों कि इमरान खान इस बात पर नाराज़ ना हो। लेकिन वो उनको भी आंख मार दें कि ठीक है, आपने जो करना है यानी कि आप करें, और आप बज़ाहिर जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप मेरा हुक्म नहीं मान रहे, मैं अपनी जगह पर बात करता रहूँगा, आप अपनी ड्यूटी करते रहें। अनफॉर्चुनेटली हमारे ये मामला सियासत की नज़र हो गया। नाजरीन, आपको याद होगा कि स्वात ऑपरेशन के टाइम पे एक बड़ा ब्रॉड कंसेंसस था। उस टाइम जब एक दफ़ा ये एक बयान आया था कि जो तालिबान हैं वो फेडरल कैपिटल से इस्लामाबाद से कोई 60 किलोमीटर के फासले पर हैं, तो एक बड़ी पैनिक क्रिएट हो गई थी। तो उस टाइम जनरल कियानी आर्मी चीफ थे, तो उनको बुलाकर कहा गया जी कि इन पे ऑपरेशन शुरू करें। उन्होंने कहा जी हम ऑपरेशन शुरू करने को तैयार हैं, आप लोग इस पे एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करें। ये ना हो कि हम ऑपरेशन कर रहे हो और कोई बंदा उधर तालिबान को रो रहा हो जी कि वो फलां जो है उसके साथ ये हो गया, फलां के साथ ये हो गया। तो उस टाइम बेचारे जो ANP वालों की गवर्नमेंट थी वो पहले ही एक शहदा की जमात है, यानी कि उनके बहुत सारे लोग उस दौरान शहीद हो गए थे। तो वो इसमें लीड कर रहे थे। और बाद में जो बाकी सारी जमातें हैं वो भी इसके साथ मिल गई। एक उस टाइम हमने कंसेंसस देखा है, और उसके बाद फिर 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ तो उसके बाद एक कंसेंसस देखने में आया। अब यह है कि दिफा के हवाले से ही एक बयान दिया है, और वो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है। ख्वाजा साहब ने कहा है जी कि मार्का हक के बाद, यानी कि जो हमने इंडिया के साथ लड़ाई की है, मार्का हक के बाद जहाज़ों के इतने आर्डर मिले हैं, इतने आर्डर मिले हैं कि 6 माह में IMF को खुदा हाफिज़ कहने की पोजीशन में हो जाएंगे। अच्छा, यानी कि ये जो कहते हैं ना, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, कि आर्डर हमें मिले हैं, लेकिन ये है कि इतने नहीं है मिले कि जिससे हमारे जो बाकी सारे मामलात हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, और हम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो हमारा फिक्स हो जाएगा, और हम जो है IMF को खुदा हाफिज़ कह देंगे। ये ख्वाजा साहब की एक थिंकिंग ज़रूर है, विशफुल थिंकिंग है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ठीक है, अच्छा है, लोगों को ज़रा थोड़ा सा एक लाइट फील करने दें। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि यही लोग जो हैं वो 6 माह बाद आपको भी पूछेंगे, आपके गिरबाना अगर पकड़ेंगे कि जनाब कितने IMF वाले थे, इतने फिर दंदना रहे हैं, और आप जो है बार बार हम पर टैक्स भी लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी कि IMF वाले जो हैं यानी कि उनकी हमें बात मानना पड़ती है।
तो ये बात में कितनी सदाकत है अभी तक मुझे इसकी कोई हज़म नहीं हो रही, और मैंने जिनसे भी बात की है, किसी से भी बात की है, कोई ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। फॉर्चुनेटली ये है कि पाकिस्तान से कोई चीज़ जो है वो बाहर जा रही है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन रही है। अभी हमारे बहुत सारे लोगों को ये भी इतराज़ होना है जी कि ये डिफेंस की है ना जी, ठीक है, तो बाकी जो लोग हैं वो भी अगर बना लें तो मेरे ख्याल है और अच्छा हो जाए। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला आएगा। हमारा जो IMF की ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है वो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से आती है। हमारे पास जब डॉलर की शार्टेज हो जाती है तो हम IMF की तरफ भागते हैं, उसके पाँव पड़ जाते हैं। अगर ये हमारा मसला हल हो जाए डॉलर वाला, जो कि हमने जितनी भी इंटरनेशनली अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है, लेन देन करनी होती है, उधर हमें डॉलर चाहिए होता है। डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी है, तो उसके लिए हम जो है फिर IMF की तरफ जाते हैं। अगर हम जो मसला IMF के बगैर हल कर लेते हैं तो इवन बेटर, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन यह है कि ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने जो बयान दिया है वो उसमें मुझे ऐसी सदाकत नज़र नहीं आ रही। आज एक और डेवलपमेंट हुई है और ये KP के हवाले से है। सुहेल अफरीदी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वो उधर एक यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, और यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक उधर उनसे पहले जो ख़िताब कर रही थी वो वाइस चांसलर थी। वाइस चांसलर ने इंग्लिश में बात की, इंग्लिश में स्पीच की, और उसके बाद सुहेल अफरीदी आए। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं यानी कि उनको पता नहीं इंग्लिश शायद आती भी है या नहीं आती, लेकिन उन्होंने कहा जी कि कौमी ज़ुबान उर्दू है, अगली बार इंग्लिश में तकरीर हुई तो गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि मेरा सब्र नाजमा, मेरा ज़बत नाजमा, तो उन्होंने VC को शटअप कॉल दी है। अच्छा, इस पे मेरे ख्याल के इन अ रेयर एग्रीमेंट मैं सुहेल अफरीदी साहब की इस बात को सपोर्ट करता हूँ। मुझे ये बात अक्सर बड़ी ही अजीब लगती है कि पूरी ऑडियंस जो है वो पाकिस्तानी बैठे होते हैं। इवन मैं कहना हूँ कि चार गोरे भी आके बैठ जाएं, हम भी तो इनकी जाकर बातें सुनते हैं ना। ये चार गोरे आकर बैठ जाएं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़ुबान में बात करें। और फिर यह है कि जब मैं कह रहा हूँ कि गोरे नाम जब नहीं होते, फिर भी अब ये जिस तरह ये यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो इधर तो सारे आगे पठान बैठे होंगे, यानी कि उधर पेशावर की बात हो रही है तो KP के लोग होंगे ना। इंग्लिश में तकरीर करने की आई डोंट नो क्या ज़रूरत है। और मुझे तो अक्सर ये लगता है कि जब कोई इंग्लिश में तकरीर कर रहा होता है और आगे सुनने वाले जो हैं वो उसके मैसेज पर कम उनका फोकस होता है, ज़्यादा इस चीज़ पे होता है कि अंग्रेज़ी इसकी ठीक है या नहीं है। तो ये हमारे यहाँ जो है ना, ये एक तरह का एक टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, टॉफल जो होता है ना, ये मुझे इस तरह लगता है जैसे टॉफल का टेस्ट दे रहे हैं कोई। जब पाकिस्तानी बैठे हों हमें अपनी ज़ुबान पे फ़ख्र करना चाहिए और अपनी ज़ुबान में बात करनी चाहिए, और लोगों को बात की ज़्यादा समझ आती है जब आप अपनी ज़ुबान में बात करते हैं। फ्रैंकली जब कोई पाकिस्तानी बात कर रहा होता है ना और वो इंग्लिश में बात कर रहा हो, मुझे उसकी समझ नहीं आती। मैं तो मुझे लगता है कि अगर ये बंदा उर्दू में बात करेगा तो मुझे ज़्यादा इसकी बात की समझ आएगी, उसको ख़ुद भी आइडिया होता है। लेकिन पता नहीं शायद हमने एक मयार बना लिया हुआ है कि इंग्लिश में बात करने वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, उर्दू में बात करने वाला कोई जाहिल होता है। आई डोंट नो, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें अपनी ज़ुबान पर फ़ख्र करना चाहिए। नेल्सन मंडेला का एक कॉल है जो कि मैं अक्सर उसका ज़िक्र भी करता हूँ, कि नेल्सन मंडेला ने कहा कि यानी कि उसका मतलब यह है कि जब आप किसी शख्स से उस ज़ुबान में बात करते हैं जिसको वो समझता है तो वो बात जो है उसके दिमाग में जाती है। लेकिन अगर आप उसकी ज़ुबान में बात करते हैं, मसलन ये है कि मैं पंजाबी हूँ तो कोई मेरी ज़ुबान में बात करेगा, तो उसने कहा कि वो बात जो है ना उसके दिल में जाती है। तो ज़ुबान का बड़ा इम्पेक्ट होता है, यानी कि जो गुफ्तगू या जो फसाहत हमारी अपनी ज़ुबान में हो सकती है, या जिस तरह हम उसको अपनी ज़ुबान में वजाहत कर सकते हैं, जिस तरह यानी कि उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं फिर वही गल जो वजाहत वाली जो है फिर एक्सप्लेन मैंने वही अल्फाज पे आ गया हूँ। जिस तरह फसाहत व बलागत में यानी कि जो अपनी ज़ुबान में होती है वो किसी और ज़ुबान में नहीं आ सकती। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो सुहेल अफरीदी ने जो बात की है ये दुरुस्त बात की है। और जो अलबत्ता जो उनके अल्फाज का चुनाव है उससे मुझे लगता है कि ज़रा वो भी वाइस चांसलर है, यानी कि वो भी उस्ताद है, तो आपको ज़रा ज़्यादा एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी चाहिए थी। लेकिन बात ओवरऑल आपकी बात ठीक है।
गल सटन वाली नहीं है। तो नाजरीन, आज का इतना ही प्रोग्राम है, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।